अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये मुबारक महफिल अक़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के सामने कुछ ही देर में खुतबे निकाह पढ़ा जाएगा। मैं गवर्नमेंट सदर खाजी मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी सूफ़ी खज़ात मिर्चल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट डुंडीगल मिर्चल मंडल्स। अभी निकाह और महर के ताल्लुक़ से आप तमाम हज़रात के सामने मुख्तसर से अंदाज़ में वालिद मोहतरम अलहाज खाजी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब सूफ़ी आप तमाम के सामने निकाह और महर के ताल्लुक़ से मुख्तसर तौर पर बयान फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुबारक मजलिस अक़द सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मजलिस है। निकाह में शरई 6 आमाल है, 2 फ़र्ज़, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें हैं। निकाह में पहला फ़र्ज़ इजाब कबूल और दूसरा फ़र्ज़ गवाह है। महर के 2 अक़साम है। एक महर मुअज्जल उस महर को कहते हैं जो निकाही के वक्त अदा किया जाता है। एक है महर मुवज्जल, यानी जो महर निकाह के वक्त अदा नहीं किए बाद में अदा करने को मीम वाव जीम लाम मुवज्जल है, वो बाद में अदा करने को कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नक़द महर में सुर्ख़ और शरई नहीं लिखा जाता। आज से 20-25 साल पहले जितना निकाह होते थे, हर निकाह में 11,000, 2,000, 2 दिनार सुर्ख़ 2 दिनार शरई लिखते थे। 1 दिनार सुर्ख़ 1 दिनार शरई क्या है? 1 दिनार सुर्ख़ 11 ग्राम 650 मिलीग्राम सोना है और 1 दिनार शरई 3 ग्राम सोना है। मिसाल के तौर पर किसी का निकाह 11,000 है, 2 दिनार सुर्ख़ है, 2 दिनार शरई है। उनका निकाह 10 साल 20 साल पहले हुआ, वो आज की तारीख़ में महर अदा करना चाह रहे, क्या 23 में 2025 को महर अदा करना चाह रहे, तो आज सोने की मकदार के पैसे देना पड़ता। आप बोलेंगे नहीं, मेरा निकाह 50 साल पहले हुआ, 50 साल 100 रुपये तोला सोना है, आज 90,000 रुपये तोला सोना है, तो आपको आज के पैसे अदा करना पड़ता। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपके पास दिनार सुर्ख़ दिनार शरई लिखा हुआ है तो वो अदा करना पड़ेगा, या सिर्फ महर लिखा हुआ है तो महर अदा करना पड़ेगा। और दिनार सुर्ख़ दिनार शरई मिलाकर महर बहुत ज़्यादा हुआ, 20 लाख 25 लाख 30 लाख, 11 दिनार सुर्ख़ 11 दिनार शरई, तो आप महर इंस्टॉलमेंट किस्त के अंदाज में भी अदा कर सकते हैं। और महर अदा करने के बाद से आपको कोई क़र्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं, कहीं से क़र्ज़ हसना लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं से माल इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले नियत करें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। उसके बाद आप महर अदा करने की नियत करें। आप थोड़ा थोड़ा करके भी जमा कर सकते हैं, और आसान ये तरीक़ा बताया गया कि दुल्हन के नाम पे बैंक अकाउंट खुलाकर आप जमा करो और दुल्हन को ये इत्तला कर दो, इंशाअल्लाह मैं महर जमा कर रहा हूँ, और मेरा महर अदा होने के बाद, जमा होने के बाद आपको वो महर अदा हो जाएगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, महर लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं। लोग समझते अगर हम 1 लाख जोड़े की रकम लिए 50 महर देना पड़ेगा, 50 लिए 25,000 महर देना पड़ेगा, नहीं। लेन देन इस्लाम में ममनू मना है। और महर के ताल्लुक़ से बताया गया कि महर वाजिबुल अदा है, महर का अदा करना वाजिब है। क्या महर अदा करते खुद दावत करने की ज़रूरत है? कोई दावत करने की ज़रूरत नहीं। क्या महर अदा करते खुद जो गवाह निकाह में मौजूद है वही गवाह रहना, क्या आपको वो गवाह की भी ज़रूरत नहीं। आप करीबी दुल्हन के सामने जो बेपर्दा हो उनको बुलाकर आप महर अदा कर सकते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, महर की कोशिश फ़िक्र तड़प करना चाहिए। हमने नमाज इशा अदा करे, फजर का भरोसा नहीं है। हमने नमाज फजर अदा करे, ज़ोहर का भरोसा नहीं है। हमने नमाज ज़ोहर अदा किया, असर का भरोसा नहीं है। मेरा चैनल है खाजी अब्दुल रशीद सूफ़ी, यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला महर के ताल्लुक़ से, निकाह के ताल्लुक़ से हर बयान आपके सामने आता रहेगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये में फंक्शन हॉल है, ये कुतुबुल्लाहपुर का शादी खाना है। हमारे बड़े बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब यहाँ के सदर काजी है। पूरा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, मिर्चल डुंडीगल और जहाँ जहाँ तक मिर्चल का एरिया है, और दूसरा बोरामंडा एरिया कटे के सदर काजी है, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। निकाह में 3 सुन्नत खुतबे निकाह पढ़ना, निकाह में मिस्री बादाम तस्लीम करना और 3 हज़ साथ वलीमा करना।
ولیمے کا مسئلہ ہے طاقت ہے سکت بکرے سے ولیمہ کرنا، ورنہ ایک مٹھی بھر کھجور لینا، سب کو بانٹ تو ولیمہ ہوگا۔ ویسا بھی نہیں کر سکتے، آپس میں دونوں تینوں ساتھیوں میں جو پکا ہوا ہے مل بانٹ کے کھا لو، ولیمے کی نیت سے ولیمہ ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نے نکاح کے شرعی اعمال بیان کیا ہے، اللہ مجھے حق بولنے سننے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، دلہا دلہن میں محبت رحمت برکت عطا فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم، اللهم علي بينهما كما لقت بين سيدنا آدم حواء على نبي الصلاة والسلام آمين، اللهم علي بينهما كما لقت بين سيدنا موسى صفورا على نبي الصلاة والسلام آمين، اللهم علي بينهما كما لقت بين حضور صلى الله عليه وسلم وقد بلغ عائشة رضي الله تعالى عنهما، اللهم علي بينهما كما لقت بين سيدنا علي مرتضى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نکاح کے مجلس سے بے انتہا قبول فرما، دلہا دلہن میں محبت رحمت برکت عطا فرما، ہونے والے اولاد کو نیک اور صالح فرما، دین کا داعی بنا، اے اللہ ہونے والے اولاد کو علوم محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرما، اے رحیم اللہ کریم اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ مہر واجب الادا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، اے اللہ ہم تمام کو اپنا مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نہیں ادا کیا جیسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نمازی ان کے نمازوں میں خوش عطا فرما، اے اللہ تو رحیم کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ غزہ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بقربی قالا قانون ہے جیسے واپس ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مجلس نکاح کی مجلس میں اے اللہ اس میں بزرگ ہے بچے ہیں سب ہے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمیں ٹوٹی بڑی دعاؤں کو بے اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔